तो हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड और थर्ड अध्याय को देखा था। पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक के बारे में जाना था। आज देखेंगे ये आगे, उसके आगे के श्लोक्स के बारे में जानते हैं। इसमें दुर्योधन जैसे पिछले श्लोक में बताता है कि अपने गुरु को कि देखिए आपका ही शिष्य अर्जुन की सेना को किस तरह से बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है और सजा के रखा है हम लोगों से लड़ने के लिए। और उसके सेना के बारे में और भी आगे बातें बताता है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद है। सेना के बारे में बताता है कि अर्जुन और भीम के जैसे बहुत से ऐसे योद्धा और भी है उस सेना में। और कहता है इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सौम्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। सभी योद्धाओं के बारे में बता रहा है अपने गुरु को कि देखिए उस सेना में ऐसे ऐसे योद्धा लोग हैं। और कहता है किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। देखिए पहले तो वो अपने गुरु को दूसरे की सेना के बारे में बताता है, उसके बाद फिर अपनी सेना के बारे में भी बताता है। दूसरे की सेना का इसका यह मतलब हुआ कि दूसरे की सेना के बारे में उसने तो बता दिया कि हाँ देखिए उस सेना में इतने बड़े बड़े महान महान योद्धा है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी सेना के जो है लड़ने वाले योद्धा उनका मनोबल कम हो, इसलिए वो फिर अपनी सेना के बारे में भी बता रहा है कि मेरी सेना में भी कम नहीं है, मेरे सेना में भी ऐसे ऐसे योद्धा लोग हैं जो काफ़ी निपुण है युद्ध करने के लिए। तो देखिए जैसे दुर्योधन बुराई का प्रतीक है तो वो क्या कर रहा है, वो पहले तो दूसरे की सेना को देख रहा है और अपनी सेना को उकसाने के लिए और अपनी सेना के बारे में भी बता रहा है। तो इससे हमें दो बातें सीखनी चाहिए। पहला कि हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा, क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी, क्या करना होगा उसके लिए जिससे हम वो लड़ाई जीत सके, या फिर सामने कौन है हमारे कंपटीशन में तो हम लोगों को उससे कैसे compete करना है, हमारी सेना में कौन कौन से, हमारे साथ कौन कौन है हमारे युद्ध के लिए, हमारे ज़िंदगी की युद्ध के लिए। ये सब कुछ हमें देखना, ये दुर्योधन से बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिलता है कि ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा अपनी लाइफ के बारे में और सीखना पड़ेगा कि हमारे लाइफ में जो युद्ध चल रही है जिससे हमें compete करना है अपने लाइफ में, जैसे पढ़ाई में compete होता है या बिजनेस में या किसी भी क्षेत्र में आप compete करते हैं या कोई भी काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पहले उस काम को अच्छे से समझना होगा, तभी आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। उस काम को देख करके समझना होगा कि उस काम में क्या रिक्वायरमेंट है और मेरे पास क्या स्किल है, मैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ या नहीं। ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझना होता है, तभी हम उस युद्ध को जीत सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास जो स्किल्स है। और दूसरी बात ये गलती करता है दुर्योधन कि अपनी टीम में जो स्किलफुल लोग थे उन लोगों पर वो गुमान करने लगता है कि नहीं मेरे टीम में बहुत ही महान स्किल वाले हैं, हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। तो हमको वो नहीं करना। हमारे लाइफ में जो भी लड़ाइयाँ हो रही है उनसे हमें तो ये करना है कि जैसे हम लोग देख लिए कि हमें क्या क्या स्किल चाहिए, अब हमारे पास कोई स्किल आ गया या फिर हम कुछ कर लिए या कुछ भी चीज़ हम जब कर लेते हैं या कुछ स्किल आ जाता है या फिर उस कंपटीशन को जीतने के लिए जब भी हम कुछ तैयारी करते हैं तो हमें खुद पर गुमान नहीं होना चाहिए कि हाँ हम कर ही लेंगे, या फिर ये चीज़ नहीं कि अपने ऊपर गुमान हो जाए कि नहीं मेरे साथ तो ये है वो है, मैंने ये तैयारी की, मैंने वो तैयारी किया है, मेरे टीम में ये लोग हैं वो लोग हैं, या मैंने ऐसी पढ़ाई की। जो कुछ भी आपके पास रिसोर्स है उसका गुमान नहीं करना है, उस पर भाव नहीं करना है, बस उसे एज ए नॉर्मल अपने फीलिंग को एकदम शांत रख के अच्छे से उसे यूज़ करना है और आगे जाके उसे जीत जाना है, तभी आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि गुमान नहीं करना है। दो चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिली। पहला कि हमें तो अपने कॉम्पिटिटर को देखना है, जिस युद्ध के लिए हम जा रहे हैं, जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो पहले हमें ये देखना है कि वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग खुद के अंदर स्किल लाना है, उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना है।
दूसरा कि जो भी हमारी प्रिपरेशन है उस पर गुमान